सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 चतुर लंबकर्ण। सुंदर वन में एक तालाब के पास बहुत से खरगोशों के बिल थे। वे सब वहां बड़े आराम से रहा करते थे। एक बार हाथियों का एक झुंड उस तालाब की ओर आ निकला। तालाब को देखते ही सारे हाथी पानी में इस तरह घुस पड़े जैसे उन्होंने पहले कभी पानी देखा ही ना हो। वे तालाब के पानी में पहले जी भरकर नहाए। इसके बाद वे पानी से बाहर निकले और खुशी से चिंगाड़ते हुए तालाब के आसपास घूमने लगे। इस बीच न जाने कितने खरगोश उनके पांव के नीचे आ गए, जिनमें से बहुत से जख्मी हो गए और कुछ बेचारे तो अपने प्राणों से हाथ ही धो बैठे। हाथियों की बातचीत से पता चला कि वे किसी दूसरे वन से आए हैं, जहां वर्षा ना होने के कारण सारे तालाब सूख गए हैं। हाथियों के राजा चतुर्दत्त ने अपने साथियों से कहा, यह तालाब जल से भरा हुआ है। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम प्रतिदिन यहाँ आया करेंगे। इसके बाद सभी हाथी झूमते हुए वापस चले गए। चतुर्दत्त की बात सुनकर तालाब के किनारे रहने वाले सभी खरगोशों की तो मानो जान ही सूख गई। कहाँ पर्वत से हाथी और कहाँ तुच्छ से खरगोश। इस तरह तो रोज ना जाने कितने खरगोश मारे जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब इस तालाब पर खरगोशों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। सारे खरगोश बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सोचते हुए उनके कान कुछ तन गए। उनमें से एक खरगोश बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उसका नाम क्या था? लंबकर्ण। जब सोचते सोचते सभी खरगोश थक गए, तब उन्होंने लंबकर्ण की ओर देखा और सभी ने एक स्वर में कहा, अब तो चतुर लंबकर्ण ही कोई उपाय सुझा सकता है। अचानक लंबकर्ण के कान कुछ हिले और उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने साथी खरगोशों की अपनी योजना बताई। सबने खुशी खुशी हामी भरते हुए अपने कान हिलाए। अपनी योजना को आजमाने के लिए लंबकर्ण शाम होते ही उस रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते से हाथी आए थे। कूदते फांदते वह हाथियों के रहने के स्थान पर जा पहुंचा। एक बड़े से टीले पर चढ़कर उसने आवाज लगाई, चतुर्दत्त, तुम्हें चंद्रताल पर आने से डर नहीं लगा मूर्ख? भला चाहते हो तो यह वन छोड़कर अभी यहाँ से चले जाओ। एक खरगोश के मुंह से अपने लिए मूर्ख शब्द सुनकर चतुर्दत्त को बहुत क्रोध आया। भला कोई साधारण सा खरगोश किसी हाथी को मूर्ख कैसे कह सकता है? उसने क्रोध से चिंघाड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? खरगोश ने कहा, मैं चंद्रमा का दूत हूँ लंबकर्ण। चंद्रमा ने तुम्हें समझाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा, क्या कहा है चंद्रमा ने? चतुर्दत्त ने बड़े धीमे स्वर में लंबकर्ण से पूछा। कहाँ है? तुमने आज अपने साथियों के साथ मेरे तालाब पर आकर मेरे बहुत से प्यारे निर्दोष खरगोशों को मार डाला है। मेरी प्रज्ञा के साथ मेरी प्रजा के साथ ऐसी हरकत करके तुमने ठीक नहीं किया। अब यदि अपना भला चाहते हो तो आकर मुझसे माफी मांग लो और सुंदरवन को सदा के लिए छोड़कर चले जाओ। लंबकर्ण को की बात सुनकर चतुर्दत्त डर के मारे थरथर कांपने लगा और बोला, कहाँ है महाराज चंद्र? वो क्या करेंगे? मुझे उनसे क्षमा मांगने के लिए कहाँ चलना होगा लंबकर्ण जी? हाथी के मुंह से अपने लिए जी शब्द सुनकर लंबकर्ण को बड़ा मजा आया, लेकिन ऊपर से गंभीर बनते हुए बोला, इस समय घायलों की पूछताछ करने के लिए महाराज चंद्र अपने तालाब पर आए हुए हैं। माफी मांगने के लिए तुम्हें वहीं चलना होगा। डरता कांपता हाथी खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। तालाब पर पहुंचकर लंबकर्ण ने पानी में पड़ती हुई चंद्रमा की परछाई चतुर्दत्त को दिखाते हुए कहा, वह देखो, थके होने के कारण महाराज चंद्र आराम कर रहे हैं। चुपचाप उन्हें प्रणाम करो और क्षमा मांगकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, कहीं उन्हें क्रोध ना आ जाए। हाथी ने सिर झुकाकर चंद्रमा को प्रणाम किया और उस तालाब पर ना आने का वादा कर वहां से अपने साथियों के साथ
ऐसा भागा कि फिर कभी दिखाई ना दिया। सभी खरगोश हाथियों के चले जाने से बहुत प्रसन्न हुए और एक बड़ी भारी विपत्ति से बचाने के लिए लंबकर्ण को धन्यवाद करने लगे। तो हमने इस पाठ से यह सीखा कि हमें कठिन समय में बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी एवं सूझबूझ से काम लेकर अपने संकटों से हमें बाहर निकलना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कोई भी संकट या परेशानी आती है तो हमें बिल्कुल शांति से काम लेना चाहिए। यदि हमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें अपने अध्यापकों और अपने माता पिता से सलाह लेनी चाहिए और उनकी बातों पर हमेशा अमल करना चाहिए। धन्यवाद।